क्वेश्चन यहां पर यह है कि किसी संख्या का 1/5 किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कुछ ऐसी संख्या मानिए जो इन दोनों का एलसीएम हो 35x, और 35x का 1/5 अगर हम लोग यहां पे निकालते हैं तो वो हो जाएगा बच्चों 7x, और इसका जब हम लोग 1/7 निकालेंगे तो हो जाएगा 5x, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चों 2x, और 2x बराबर क्वेश्चन 10 देके रखा है तो x का जो वैल्यू यहाँ पे होगा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, x का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। तो वह संख्या कितनी होगी, तो अगर वह संख्या के बारे में पूछ रहा है तो 35 गुना 5 इक्वल टू वो 175 जो होगा वह संख्या होगी। बस एकदम एक एक चीज ध्यान से देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना वो हमको जानना है। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 3 गुना, अगर संख्या मान रहे हैं हम लोग तो क्या मान सकते हैं, संख्या मान सकते हैं x। इस संख्या यदि किसी संख्या का 3 गुना 3x इसी संख्या के 3/5 से, इसी संख्या के 3/5 से मतलब 3x/5 से 60 अधिक है, ये अधिक है तो कहने का मतलब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो 60 होगा। 5 में करेंगे 15, 15 में 3 चला गया 12, और 12x/5 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया 60, 12 पंचे 60, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बच्चों, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 45 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक दिन 24 घंटे की होती है और 1 घंटा 60 मिनट की होती है। इसको भिन्न में इसी तरह चेंज करेंगे। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 8 24, 1/32। जब 45 मिनट को हम लोग एक दिन, 45 मिनट और एक दिन को जब हम लोग भिन्न में अगर चेंजिंग करते हैं तो हम लोग का जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 1/32। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे एकदम एक एक चीज पर एकदम आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, एक एक चीज एकदम बढ़िया से सीखते चलिए, हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलिए, बहुत बेहतर होगा। अभी हर जगह में पढ़ाना भी बहुत कम हो गया था, अनअकैडमी पे भी नहीं पढ़ा पा रहे थे, घर पे थोड़ी दिक्कत चल रही थी, कपिल जी का भी तबीयत खराब था, लेकिन बस सब कुछ अब बेहतर है, अच्छा होगा। दो संख्याओं का योग 40 है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 40 है, x + y = 40 है, और गुणनफल 375 है। गुणनफल 375 है, 375 है। सवाल ने यह कहा कि दो संख्याओं का योग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी इस क्वेश्चन को बहुत पूछता है। कहता है इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, 1/x + 1/y का योग क्या होगा। तो 1/x + 1/y को अगर हम लोग देखें तो y + x/xy होगा। तो x + y का वैल्यू यहां पे दिया गया 40 और xy का वैल्यू यहां पे दिया गया 375। जब 5 से काटेंगे बच्चों तो होगा 5 × 8 = 40। ठीक है, कहने का मतलब देख के पता चल रहा है कि ऊपर में 8 है तो यहाँ पे 75 होगा। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 8/75 आंसर इसका होगा। ये सवाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये कौन सही है मतलब यहाँ पर 3 भिन्न का यूज किया गया है। एक भिन्न है 2/3, तीसरा भिन्न है 3/5 और तीसरा भिन्न है 11/15। अगर इसको हम लोग हल करें तो 0.66 होगा, इसको हल करेंगे 0.6 होगा, इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो यहां पर 10 होगा, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 0.7 के लगभग में जा रहा है। कहने का मतलब सबसे छोटा ये होगा तो 3/5 होगा, उसके बाद अगर 2/3 है तो 2/3 होगा, उसके बाद 11/15 होगा। जो कंडीशंस फॉलो कर रहा है वो यहां पे कर रहा है बी नंबर। कहने मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों बी होगा। तो एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते सीखते चलें, बढ़िया से एकदम समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छा आपका नोट्स भी बनेगा, बहुत अच्छा तरीके से सीखेंगे भी। आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6वां सवाल क्या है बच्चों, यहां पर गौर से देखेंगे। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याओं का अंतर 5 है, x - y = 5 दिया गया है और उनका गुणनफल xy = क्वेश्चन में दिया गया है 336।
सवाल में कहता है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, x प्लस वाई के जगह पे क्या होगा। अगर इसको बेसिकली हम लोग हल करें तो आप लोगों को पता होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर अगर देखें, फिर 4xy का यहाँ पे दिया गया 336, यहाँ पे अगर इसको देखेंगे 5 5 25 होगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1200 1444 होगा, 3 चौक 12 36, मतलब हो जाएगा 1200 और 144, मतलब 1344। यहाँ पे देखेंगे 25 1369, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे सभी बच्चे लोग, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 1369 का वर्गमूल होगा, और 1369 का वर्गमूल जो होता है बच्चों 37 होता है। एक बार चेक कर लीजिए, आप लोग को भी बता दूं, 37 का वर्ग निकालने के लिए 7 का वर्ग 49 होगा, 49 का 9 4, 7 21 दूनी 42 और 4, ध्यान से देखेंगे 7 7 49 के 4, हाथ में 4, 7 21 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 46 के 6, हाथ में 4, 3 का स्क्वायर 9 4 13, बिल्कुल 37 इसका आंसर होगा। तो इसे आप लोग देखें तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से सोच के भी बन सकता है कि कोई दो ऐसी संख्या सोचे जिनके बीच का डिफरेंस यहां पे कितना है, इतना है, तो वहां पर भी रख के हम लोग ये चीज बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग गौर से देखेंगे आगे सवाल है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों 7 नंबर, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा जो 17 से बड़ी नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। उन सभी, देखिए क्वेश्चंस का लेवल ये थोड़ा लेवल 1 चल रहा है, उसके बाद लेवल 2 भी बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्याओं का 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13, जो 17 से बड़ी नहीं है, ठीक है, जो 17 से बड़ी नहीं है लेकिन 17 तक हो सकता है, ठीक है, 17 से बड़ी नहीं है, 13 15 17। अब जोड़ेंगे इसको, 2 3 5 5 10 7 17 17 17 17, यहां तक देखिए फिर से एक बार, 5 5 10 7 17 17 यहां तक हो गया, और 17 और यहां पर जोड़ सकते हैं 17 17 34, 34 और इधर हो जाएगा 24, 24 प्लस 34 इक्वल टू, यहां पर हम लोग देखेंगे 58 इसका आंसर होगा। कुछ बच्चे लोग के दिमाग में ये चल रहा हो कि 17 हम लोग नहीं ले सकते हैं, 17 से बड़ा नहीं ले सकते, लेकिन 17 ले सकते हैं। सवाल यहां पर यह है, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। कहने मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 डॉट, अगर 100 तक जोड़ें तो सबका योग कितना होगा। मैंने बताया होगा आप लोगों को n इंटू n प्लस 1 होता है, संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होगा। तो यहां पर गौर से अब लोग देखेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्राकृत, n लगातार संख्याओं का योग हमने लिखाया था आप लोगों को, n लगातार संख्या, और 1 2 2, अगर यहां तक देखा जाए तो इसको हम लोग यहां पे डॉट लगाएंगे 2, हो जाएगा 100 गुने 101/2, काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 50। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5050, तो मैंने बताया था वहां पे नंबर सिस्टम्स में 1 से लेके n तक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो देखिए सभी सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जितने भी सवाल है मैं बता रहा हूं सभी सवाल एसएससी सीजीएल ने सभी को पूछा है। तो जानदार से देखिए और बेहतर तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाइए और बेहतर तरीके से रिजल्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल इतना है। दो संख्याओं का योग 42 है, x प्लस वाई बराबर 42 दिया गया है
और एक्स वाई बराबर दिया गया 437। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनका अंतर क्या होगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा। आप लोग खुद हल करके यहां पे आंसर बता दीजिएगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब आप लोग अभी जस्ट हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल किए थे, अब यहां पर आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे और फिर लास्ट में वहां पर जाके उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर यह है, तो एकदम एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते हैं। इसका आंसर बना के आप लोग कमेंट में डाल के खुद से अपने आप को चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन में सिखा दिया और दोबारा क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा तो आप एकदम आराम से बनाए, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, ऐसी 3 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 आता है। सवाल में ये कहा है कि वह कौन ऐसी संख्या होगी, ऐसी 3 लगातार संख्याएं हैं, पहली का 2 गुना अगर 19, 20, 21 लेते हैं, इसका 2 गुना 38, दूसरी का 3 गुना 60 और तीसरी का 4 गुना 84, अगर इसको जोड़ेंगे तो 191 आएगा। कभी नहीं आएगा, 8 4 12 जब होगा तो 2 होगा तो 91 नहीं आएगा। चलिए 21, 22, 23, अगर पहली का 2 गुना तो 2 से गुना करेंगे तो यहां पे देख लीजिए 42 होगा, 3 गुना 66 होगा, 4 गुना 23 चौक 92 होगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग 8 और 2 10, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, देखते हैं 20, 21, 22, इसको अगर 2 गुना करेंगे 40, 3 गुना करेंगे 63, 4 गुना करेंगे 88, ये आ गया। देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो 140, 180 और 11, 191। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, 20, 21 और 22 होगा। आगे सवाल को हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। एक एक चीज एकदम ध्यान से सीखिए, बढ़िया से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्या होगी वो होगा 83, 87 नहीं हो सकता है क्योंकि वो, तो 83 होगा और एक 97, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो होगा वही आपका आंसर होगा। शायद 7387 नहीं होगा, 83 तो होगा नहीं, 89 तो होगा नहीं, और डी वाला होगा नहीं, सी वाला ही होगा क्योंकि 9 8 72, पक्का आंसर इसका हमको जहां तक मल्टीप्लाई लगता है 7387 होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को उतना मल्टीप्लाई कोई नहीं करता है। ऑप्शन से देख के लग रहा है कि इतना होगा तो इतना होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन तो देखने में छोटा है लेकिन छोटा मैं दिया हूं क्योंकि वहां पे मैंने बताया था कि प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर देंगे क्योंकि ये कह रहा है प्रथम 4, 1 3 5 7, कितना होगा 4 और 5 9 7 16, 4 का स्क्वायर मैंने बताया है वहां पे बेसिक लेवल में आप लोगों को बताया है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा, आप लोगों को यह भी मैंने बताया था। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो n इंटू n प्लस 1। यहां पर गौर से आप लोग देखेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो 1 से लेके n तक सभी सम संख्याओं का योग मैंने क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1 होगा। तो यहां पर अगर 25 दिया गया है तो 25 गुना 26 हम लोग करेंगे, 25 25 से 625 और एक 25 और ले लेते हैं, इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों 650 होगा। प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग पढ़िए, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िए। लगभग एक दिन में लगभग 5 से 7 वीडियो का प्लानिंग चल रहा है कि 7 वीडियो आएंगे। और जिसका भी एग्जाम्स है, चाहे वो सुपर टेट वाले बच्चे हों, चाहे वो एसएससी जीडी वाले बच्चे हों, यूपी पुलिस देने वाले बच्चे हों, कांस्टेबल वाले बच्चे हों, आरपीएफ का एग्जाम्स देने वाले हों, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए। सबों के लिए मैं फायर सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। थोड़ा आज मैं खाली हुआ तो आज के बाद ही हम लोग अपना डिस्कस करेंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बेहतर तरीके से पढ़िए।
ओके बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। फिर इसी तरीके से आगे हम लोग और लेके चलेंगे। ओके, गुड बाय। संख्या पद्धति के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं, तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। बाकी जो भी है अभी टाइप नहीं हो पाया एसपीडी सॉल्यूशंस वाला मैथ्स का, तो उसको भी मैं बहुत जल्द से जल्द में लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को वहां से कम 10 भी फायर सॉल्यूशंस मिल जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे। बेसिक वीडियो जो नहीं देखे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम्स का जाके जरूर देख लीजिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि 75 से लेकर 97 तक, 75 से लेकर 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। कहने का मतलब आप ऐसे जोड़ सकते हैं 76 प्लस 77। अच्छा, 75 से लेके 75 से 97 तक, मतलब 75 76 बनाना होगा 77, इस तरह बनाएंगे और डॉट 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 कहां तक जोड़ना है, 97 तक। लेकिन आप इस तरह जोड़ेंगे तो आपको बहुत अधिक टाइम लगेगा, तो मैं आप सबों को मैं बताया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम लोग गौर से देखेंगे, जब भी इस प्रकार का सीरीज दिया था तो मैंने बोला था 1 से लेके 97 तक आप जोड़ दीजिए और फिर लेके माइनस कर दीजिए यहां पर 1 से लेके 74 तक। और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था n इंटू n प्लस 1/2, 97 गुने 98/2 माइनस 74 गुने 75/2 होगा। प्यारे बच्चों, इसका बेसिक में मैं बता चुका हूं, आप लोग आराम से हल कर लीजिएगा और उसको सॉल्यूशंस को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। 3 लगातार संख्याएं दी गई है जिनका गुणनफल बता रहा है कि 210 है। कुछ ऐसी संख्या यहां पे सोचिए जो तीनों लगातार हैं और गुना करने पर 210 आ रहे हैं, तो छोटी संख्या क्या होगा। 3 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं सोचते हम लोग, 5 6 7, 5 6 7 बिल्कुल सही सोचना है हमारा। 5 और 30 सतह 210 होगा। कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो डी होगा। वैसे बनाएंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 210। हल करना बहुत अधिक टफ होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ए वाला। अब जाहिर सी बात है एक एक सवाल एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैं बोला हूं, एक एक चीज एकदम ध्यान से पढ़िए बच्चों और मजे से एकदम सीखिए। जो भी है इसकी जल्दीबाजी में मैंने यहां पर भी अनअकैडमी पे भी हर जगह में, वहां पर भी मैं बहुत बेहतर तरीके से मैं पढ़ा दिया हूं, यहां पे भी मैं पढ़ा दे रहा हूं। अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्यामिति सब मैं वहीं पे ही पढ़ा देता हूं, ताकि इसको भी एग्जाम्स भी ध्यान रखना है बच्चों का और आप लोगों का सिलेबस भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। 5 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कौन है। योग 225 है तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर यहां पर प्यारे बच्चों हम एक 70 लेते हैं और दूसरा यहां पे 65 होगा और तीसरा यहां पे 60 होगा, मेरे दिमाग में चल रहा है 5 6 6 12 और 7 19, 12 7 19 295, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। 5 से विभाज्य 3 लगातार, अगर बड़ी संख्या 70 लेते हैं तो 65 होगा और 60 होगा, 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो 295 है। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, 3 लगातार बोल रहा है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या अगर मैं छोटा ही लिया तो 70 है, फिर अगला होगा 65, फिर होगा 60, तो भी तो संभव नहीं हुआ। ये मुझे लगता है कि कहीं फॉल्ट है ऑप्शंस में। अगर यहां पे हम लोग 60 लें और फिर 55 लें, तो फिर यहां पे अगर 50 हो तो यहां पे 5 होगा, 5 5 10 6 16, लगता है यहां पे गलती हम लोग जोड़े हैं। 5 का 5 6 6 12 7 19 होगा, यहां पे 29 मैंने लिखा है, मतलब ये नहीं होगा। तो जब 80 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, तो हम लोग 80 लेते हैं, 80 75 और 70। देखते हैं प्यारे बच्चों, 5 का 5 7 7 14 और 8 22 होगा। कहने का मतलब बिल्कुल हमारा सोचना सही है, वह 80 होगा। तो ये चीज देखिए, ये सब दिमाग का चीज है, ये सब सोचना है। जैसे यहां पे देख सकते हैं, एक x मानेंगे, एक x प्लस 5 मानेंगे, एक x प्लस 10 मानेंगे,
अब इक्वल टू यहाँ पे 225 दिखाएंगे, फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकालिएगा, फिर x + 10 का वैल्यू निकालिएगा, तो आपको मिलेगा वहां पे 80। जैसे 3x + 15, तो 3x + 15 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 15 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 210। x का वैल्यू यहाँ पे प्यारे बच्चों 70 होगा और इसकी वैल्यू जो होगी 70 + 10 = 80 होगा। तो बहुत बढ़िया है, बहुत सवाल की धीरे धीरे लेवल्स बढ़ रहे हैं, बढ़िया से आप लोग पढ़ते चलेंगे। यहां थोड़ी गलती हो गई थी, आगे हम लोग एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। और मेरी वीडियो रात में ही आएगी, अब आप लोग परेशान एकदम फिक्स हो गया है 9 बजे रात में मैथ आएगा, रीजनिंग 7 बजे आएगी और मैथ 9 बजे आएगा। एकदम मजे से फुर्सत से आप लोग देखेंगे, एकदम लाइविंग चैट आप लोग हमसे कर सकते हैं, मैं भी बात करूंगा। बस हर समय प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर नहीं करेंगे, बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, मैं उस समय आपके साथ ऑनलाइन रहूंगा। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या क्या होगी? अगर यहां पर देखते हैं, अगर एक संख्या 17 लेते हैं, एक संख्या 16 लेते हैं और एक संख्या 18 लेते हैं। देखिए हंस में इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में रटा हुआ है, मतलब मजा आ जाएगा यार, इतना मजा आएगा कि एकदम एक अलग अंदाज में आप सीखेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चंस को बनाया ही नहीं जाता है। अगर यहां पे क्वेश्चन देखते हैं कि x होगा, एक x + 1 होगा और एक x + 2 होगा, अब इनको जोड़ने पर हम लोग 51 करेंगे। क्या यार ये घिसा पीटा पुराना तरीका अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो यहां पे होगा 3x + 3 = 51। कहने मतलब 3x बराबर यहां पे होगा 48 और x का वैल्यू होगा 16, तो 16, 17, 18। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान से हम लोग देखते हैं। अगर नॉर्मली अगर बीच में ही हम लोग ऑप्शंस में देखें कि 17 था, 17 क्यों सोचें? आप भी सोच सकते हैं कि सर 14, 15, 16 आपने क्यों नहीं सोचा? मेरे दिमाग में 14, 15, 16, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 6, 5, 11, 9, 6, 15, लास्ट में 5 आ रहा है और लास्ट इकाई अंक हमें 1 चाहिए। मेरे दिमाग में तुरंत गया 7, 6, 13 और 8, 21 होगा। इन कंडीशंस में वहां पर 1 होगा, जिस कारण से हम लोग 17 सोचेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए और एकदम मजबूर होकर सोचिए उस तरह। ये मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये केवल एग्जाम्स में एकदम बेहतर तरीके से फाइट करने के लिए। 5 नंबर आता है, ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी जाएगा 15 पार्ट तक तो नॉर्मली जाएगा। तो आप लोग परेशान नहीं रहिए, बढ़िया से पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है 58 से लेके 68 के बीच या विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? कितना मजे से बोला है। या विभाज्य मतलब अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। 58 और 68 के बीच 59, 61, 67, ये 3 ऐसी संख्या, इनका योग पूछ रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जोड़ने का तरीका मैंने बताया था 60 और 60, 120 और 50, 170 और 17 फिर से जोड़ेंगे तो 187 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं तो बहुत मजा आता है, आप लोगों को मैं पहले बताया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यहां पर हम लोग सभी लोग वो ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज एकदम गौर से देखते चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बता चुका हूं। 999 टू दी पावर 998 बटा 999 गुने 999 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत तगड़ा से मैं बताया हूं। चलिए एक बार बेसिकली मैं बता देता हूं कि 999, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं 999 बटा 998 प्लस 999। जो बंदे सिंप्लीफिकेशन नहीं देखे एक बार जाके देख लीजिए, वहां पे मैं 5 क्वेश्चन इस तरीके से मैं बताया हूं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 प्लस 998 बटा 999, एकदम बेसिकली तरीके से। फिर 999 से जब 1000 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 999, यहां पे हो जाएगा 3 शून्य, माइनस हो गया 999 प्लस 998 बटा 999 गुने 999। इस पार्ट से ये पार्ट अगर कैंसिल करते हैं, इन दोनों के बीच अगर यहां पर डिफरेंस होता है 1 होता है 999। 000 में 1 को डिफरेंस करेंगे, 9000 में अगर 1000 को हम घटाते हैं बच्चों तो 99000
8,999 होगा, 99,899। ये यहां पे ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला, यहां पे मैंने आपको एक दिन बताया था स्पीडी सॉल्यूशंस बनाने के लिए। तो स्पीडी सॉल्यूशंस ध्यान से आप लोग बना सकते हैं, आप लोगों को मैंने वहां पर भी बताया था। 99 एक लाइन में मैंने बताया था, वो आप लोग वहां पे जाके देख लें। इसी क्वेश्चंस को अगर एक लाइन में बनाना था तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से एकदम देखते चले और बेहतर तरीके से पढ़ते चलेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है बच्चों? मैं सब ये सब भी अनअकैडमी पे पढ़ा दिया था, लेकिन आप लोग परेशान कर रहे थे कि सर यहां पे पढ़ा दीजिए, चेहरा देखते हैं तब अच्छा लगता है। वाह रे वाह, 8 गुने 2, वहां पर मैंने 33 लेसन पढ़ाया था, लेकिन चेहरा दिखा दे रहे हैं। वहां पे मैं तुम वो बोल दिए थे, सब क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने। अगर P इंटू क्यू कहने मतलब P प्लस क्यू प्लस P बाय क्यू है, तो मतलब 8 प्लस 2 प्लस 8 बटे 2 क्या होगा भाई? 4। 8 2 10 और 4 14। ऑप्शंस में आ गया 14। ये मत बोलना कि फिर इजी क्वेश्चन सर उठा के लेकर आए। हमने इजी नहीं उठाया, एसएससी सीजीएल ने इस क्वेश्चन को पूछा है। प्रत्येक लेवल वाइज के एक एक क्वेश्चंस को ध्यान देंगे, फिर किंतु परंतु करने वाले बच्चे की कमी नहीं होती है। नहीं, इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। है आपके पास क्वेश्चन बैंक तो शुरू से उठा के देख लीजिएगा। 1999 से लेकर 2018 तक जितना भी पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, एक एक सवाल में बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। अगला सवाल नहीं है इजी उन लोगों के लिए जो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए इजी नहीं है। मजे से एकदम पढ़िए, बेहतर तरीके से सीखिए। 9वां नंबर सवाल है कि ए स्टार बी इज द वैल्यू ए प्लस बी प्लस ए बाय बी, ए बाय बी। तो यहां पे सवाल में दिया गया कि 12 स्टार 4 को क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 4 प्लस 12 बटा 4। 12 4 16 और 3 कितना होगा बच्चों? 19 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक एक सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन अगर आप लोग बनाएंगे इसको, हम लोग रीजनिंग भी रिजिकल मतलब कर सकते हैं, रीजनिंग टाइप में ये मैथ है। एक एक सवाल बहुत बढ़िया है, मजे से आप लोग सीखते चलेंगे। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा? एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान कितना होगा? एक सप्ताह, 1 घंटा, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, यहां पे 24, 1 बटा 24 सतह यहां पे हो जाएगा 168, 168। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, जितना होगा उसको डेसिमल में चेंज कर लेना है, भागा देना है। डेसिमल में 0 देंगे, फिर डेसिमल 0 देंगे, आराम से लगेगा, देख लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा? 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.7। ये बहुत सो सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है। 0.8 इक्वल टू x का मान क्या होगा? जोड़ना है। 3 6 9 7 16, 16 8 24, 2.4 और 2.4 को हम लोग लिख सकते हैं। अरे भाई ठीक से देख लीजिए, 6 3 9 9 7 16, 16 और 8 16 8 24, बिल्कुल सही है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, लेकिन ऑप्शंस में ये है नहीं, ऑप्शंस में यहां पे है नहीं। 2.4 5.3 दिया गया। फिर से एक बार देख लेती है, 0.3 है, 0.6 0.7 है, 0.8 है, 8 7 15 15 6 21 3 24, पक्का 2.4 होगा। लेकिन ऑप्शंस में दिया गया 5.3, ये होगा ही नहीं। 2.3 इसका वैल्यू होगा, 2.666 इसका वैल्यू होगा, 2.35 इसका वैल्यू होगा। हम इसको तो नहीं लगा सकते, इसको नहीं लगा सकते, इसको नहीं। एस्टिमेटेड में अगर देखा जाए 2.35 हो सकता है। तो एक एक सवाल बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलिए पुनः आपसे मैं मुलाकात करता हूं अगले पार्ट में, और जो भी आप लोगों की दिक्कत है, समस्या, सब मैं हर प्रत्येक टीचर में लाके कंप्लीट कर रहा हूं। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और जल्दी से कंटिन्यू होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी यहां पे स्पीड कम है, पता नहीं। अब देखिए यहां पे ब्रिज जो मैं बता रहा था, ओवर ब्रिज, वो बनके तैयार हो गया है। अब वायर कितना जल्दी हम लोग का मेरे घर पे लगा हुआ, लेकिन यहां पे स्टूडियो में नहीं है, तो बहुत जल्द लग जाए। मैं कोशिश करूंगा लाइव ही आके ये सब चीज मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि बेहतर। अब बाकी अभी लाइव ही है, 9 बजे रात, आप देखिए तो लाइव ही टाइप में आपको लगता होगा। और मैं लाइव वहां पर भी मैं रहता हूं, ठीक है। वहां पे कुमार अनिल के नाम से जो भी आएगा वो दूसरा आईडी मेरा है, वहां से मैं आपको जवाब देते रहूंगा। ओके, गुड बाय। आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहां पे मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल है 250
6, 8 का प्रयोग करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है। देखिए, इस बेसिक लेवल में सभी में मैं वीडियो में आप लोगों को पहले से बता दिया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इनसे जब बड़ी संख्या बनानी होगी, जाहिर सी बात है 8, 6, 5, 2, 0 लिखिएगा, ठीक है। और छोटी संख्या बनानी होगी तो यहां पर 5 अंक का बनेगा, तो 0 तो रख नहीं सकते, इस सब हम बता दिए पहले आपको। 2, 0, 5, 6, 8 होगा। अब यहां पर आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे और जो डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों वही आपका आंसर होगा। तो घटाना तो वो आपके लिए बेहतर है, आप घटा सकते हैं। ये सब चीजें में अच्छा नहीं लगता कि मैं घटा के आपको बताऊं, ठीक है। लेकिन चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं घटा देता हूं। 10 में 8 जगह बचेगा 2, 11 में 6 5, 14 में 5 जगह तो बचेगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 का 5, फिर 8 में 2 जगह बचेगा 6, 6, 5, 9, 5, 2 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। जो बंदा बेसिक का वीडियो नहीं देखे हैं, बेसिक वाला वीडियो देखिए, तभी आपको और मजे से आएगा। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 899 से भाग देने पर, मैं पढ़ाया था आप लोगों को यूक्लिड, शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए, जाहिर सी बात है 29 से यह संख्या पूरा पूरा कटेगा। तीन कंडीशन में हम लोगों ने बताया था कि जब यह 29 का गुणज है तो डायरेक्टली हमको केवल इसी को हमको 29 से भागा दे देना है। तो 29 का 29, 29 दूनी 58। अगर यहां से 58 को हम लोग घटा देते हैं तो 13 में 8 घटेगा बच्चों, बचेगा 5। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, बी। इसका आंसर कितना होगा, बी होगा, आंसर 5 होगा। आगे देखिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं यूक्लिड मेथड से मैं आप लोगों को वहां पहले बेसिक में बता दिया। अगर बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे आप लोग देखेंगे तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, अगर 68 से भाग देने पर यह संख्या है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 प्राप्त होता है और शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 आता है, यहां पे शेषफल 0 आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी संख्या को, ठीक है, जब हमको इस गौर से देखिएगा, जब 68 से हम लोग किसी संख्या को भाग देंगे तो जब, जैसे क्वेश्चन इस तरह भी लिख सकते हैं, 269 बराबर संख्या ये होगा, गौर से देखिएगा। और जब हम लोग उसको 68 से भागा देते हैं तो आता है हम लोग को 269। अब कहता है जब इसी संख्या को 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। जब इसी को हम लोग 67 से भाग देंगे, यहां पर प्यारे बच्चों एक बार एकदम देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर यहां पर अगर 269 बार में कट रहा है और 0 शेष बच रहा है, मान लेते हैं 268 बार में कटेगा तो शेष कितना बचेगा, 68 से बचेगा। अगर इसी संख्या को नॉर्मली 67 से भाग दे दे तो आंसर क्या होगा। लेकिन अगर आपको बेसिकली अगर और डीप से अगर बनाना है तो यहां पर देख सकते हैं कि संख्या बराबर जो होगा वो 269 इंटू 68 होगा। और जब इसको हम लोग 67 से भाग देंगे तो यहां पे शेषफल क्या बचेगा, उसके बारे में डिस्कस यहां पे करना है। तो मैं नॉर्मली देख के मुझे लग रहा है कि अगर मैं 67 को नॉर्मली अगर यहां से देखा जाए तो हमें 1 शेष बचेगा, मतलब 1। लेकिन अगर आपको बेसिकली अगर बना के देखना चाहें तो आप इसे बना के देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा एक बार बना के चेक कर लीजिएगा। थोड़ा मैं सिक्स्थ सेंस यहां पे प्रयोग किया हूं, ठीक है, थोड़ा मैं यहां पे सिक्स्थ सेंस का प्रयोग किया हूं। आप लोग एक बार उसको बना के चेक करके देख लीजिएगा। सवाल क्या है उसके बारे में, किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान से बनी संख्या प्रारंभिक संख्या में जोड़ी जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। मैं आप लोगों को पढ़ाया था, याद कर लीजिए, जरूर वहां पे बेसिक वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर इकाई अंक के जगह पर हम लोग x लेते हैं, 11 होता है, 11 होगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। और दहाई के जगह पर y लेंगे तो संख्या हम लोग की जो प्राप्त होगी, गौर से देखिएगा, 10y प्लस x होगा। और कहता है स्थान बदल दिया जाए, अंकों को पलटने पर संख्या जो होगा वो 10x प्लस y होगा। कहने का मतलब 25 है, 25 को अगर पलट देंगे क्या होगा, 52। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा,
तो 10y प्लस एक्स, मैंने आपको बेसिकली में भी बताया था ये क्वेश्चन। तो यहां पे हो जाएगा 11x प्लस 11y। देखा जाए तो 11x प्लस y जो होगा, कहने का मतलब यह संख्या जो होगी वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। आप लोगों को मैंने वहां पे बताया था। और जब अंतर कहता है, इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, तो वह 9 से विभाजित होता है। ये भी बात मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था। आप लोग अगर बेसिक वीडियो देखे होंगे तो देख के क्वेश्चंस का आंसर लगा सकते हैं। ये सभी सवाल जितने भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, सभी क्वेश्चंस को एसएससी सीजीएल ने पूछा है। एक एक सवाल यहाँ पे आपके पास अगर प्रैक्टिस पेपर अगर पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, और सभी बच्चे लोग बोलते हैं सर पीडीएफ कहां से मिलेगा, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि फेसबुक पेज पे जाके आप AK शाह मैथ्स वहां पे लिखेंगे तो अब वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसी समझिए उसी फेसबुक पेज पे जो मैंने पीडीएफ डाला है उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं एक एक तरीके से मैं करा रहा हूं। सवाल नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए जितना सब वहां पे बेसिक से जो मैंने बताया था सब वही चीज यहाँ पे है। दो संख्या को 33 से अलग अलग भाग देने पर अगर एक संख्या ए है उसको अगर हम लोग 33 से भाग देते हैं तो यहाँ पे शेष बचेगा 21, और दूसरी संख्या 33 से अगर बी को हम लोग भाग देते हैं तो वहां पे शेष बचेगा 28। मैंने बताया था जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस हो उसके बाद कहता है इन दोनों संख्याओं को योगफल, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए। ये बेवकूफी नहीं करना है, डायरेक्टली एक लाइन में बनाएंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम लोग दोनों शेष को जोड़ देते हैं, तो 21 और 28 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 49, और पुनः जब उनको हम लोग 33 से भागा देंगे तो हम लोगों को आंसर जो मिलेगा प्यारे बच्चों 16 मिलेगा। कितना मिलेगा? 16। इसका जो आंसर होगा कितना होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां खत्म हो गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है? कहता है भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37693 है। यह संख्या मुझे यहां पे दिया नहीं गया है और भागफल यहां पे 52 है। शेष यहां पे क्वेश्चन कहता है शेषफल 52 से अधिक होना चाहिए और 104 से कम होना चाहिए। यहां पर गौर से आप लोग देखिएगा, अगर यहां पे पहला चीज अगर हम लोग 722 को लेते हैं तो 722 गुना अगर 52 हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 722 गुना अगर 52 हम लोग करते हैं तो गौर से देखेंगे 5 से पहले कर लेते हैं। 5 अगर मान लो इसको अगर 52 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 2 में कर सकते हैं। तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 10 और 1 11, 11 के 1। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10। और डायरेक्टली हम लोग यहां पर ये भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 पर यहां पर 2 0 है और यहां पर भी 2 0 है, 1 0 है। 35 पर हम लोग 3 0 लगा सकते हैं। 22 पचे 72 से 110 और 1 0 यहां पे आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहां पर गौर से देखिएगा, ये 50 से मल्टीप्लाई करने पर इतना जाएगा और फिर 722 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 1100 हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, 1100। फिर 722 से अगर गुना करेंगे तो 1444 होगा, 1444। 4 4 5 1 1 2 2 2 और 4 5 7 3। अगर यहां पर में से 37693 में से 37544 को अगर हम लोग घटाते हैं, 13 में 4 घटेगा बचेगा 9, 8 में 4 घटा 4, यहां पर बचेगा 1। प्यारे बच्चों यहां पे शेष जो मिल रहा है वो 149 मिल रहा है, लेकिन 149 नहीं होना चाहिए, वो 104 से कम होना चाहिए। तो यहां पे जो आंसर होगा वो 722 नहीं होके कितना होगा? 723 जाएगा। 723 जाएगा, तभी जाके जो भागफल जो बचेगा वो 52 से अधिक होगा यहाँ पे शेषफल और 104 से कम होगा। थोड़ा क्वेश्चंस बढ़िया था। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया सवाल था ये, थोड़ा इस पे कैलकुलेशन करना था। क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल है बच्चों, गौर से देखिएगा। 7वां सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां में यह है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का
ध्यान दीजिए, विभाजन के किसी प्रश्न में विभाजक भागफल का, विभाजक मतलब होता है भाजक, भाजक जो है वो भागफल का, भाजक भागफल का 12 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उनमें से शेषफल 36 है, 36 का अगर वो 5 गुना होगा तो जाहिर सी बात है 36 गुना 5 180 होगा। ये इसका 12 गुना है, मतलब अगर 12 से भागा देंगे यहां पे आएगा यहाँ पे 15। अब कहता है यहाँ पे संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं इस टाइप का कई क्वेश्चंस बताया था बेसिक में। संख्या बराबर होगा 180 गुना 15 प्लस 36, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। 18 9 27, 2736, क्योंकि अगर यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2700, और अगर 36 इसमें प्लस करेंगे तो आंसर जो होगा 2736 आंसर होगा। चलिए आगे सवाल पर हम लोग और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, सभी बेसिक में हम लोग इस चीज को जाने थे। देखिए यही सब क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं पहले बेसिक जो मैं पढ़ाता हूं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस क्या है। सवाल यह है, क्वेश्चन नंबर 8वां, n को जब 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से जब n को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, शेषफल 4 आता है, एकदम इस टाइप का मैंने बताया था। यहां पर अगर देखा जाए तो n बराबर क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पे भागफल 1 लूं, मैंने बताया था न्यूनतम निकालने के लिए, तो n बराबर 6 इंटू 1 प्लस 4 अगर देखा जाए तो वह 10 होगा। अगर यह ना लेके अगर यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 4 भी ले सकते हैं, 12 4 16 भी हो सकता है। सवाल में यहाँ पे ये कहता है 2n अगर दुगुना अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 20 होगा, 2 अगर यहाँ पे लगा दिया 16 दूनी 32 होगा, कुछ भी यहाँ पे देखा जाए। और जब यहाँ पे 2 गुना कर दिया जाए 20 और पुनः उसको 6 से जब यहाँ पे भागा देंगे तो गौर से देखेंगे 6 से अगर हम लोग 20 को भागा देते हैं तो 6 या 18, यहाँ पे जो शेष बचेगा वो 2 बचेगा। 6 से जब हम लोग 32 को भागा देंगे, ध्यान से देखिएगा, 6 पंचे 30 होगा, यहाँ पर भी शेष बचेगा 2 बचेगा। कहने का मतलब है इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आंसर कितना होगा 2। मैं पढ़ाया था इस टाइप के क्वेश्चन, आंसर इसका कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, और m माइनस n एक सम संख्या हो, यहां पर 5 भी ले सकते हैं, यहां पर 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पर 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर होता है 25 और इसका स्क्वायर होता है 9, जो 16 आएगा। एक बार और देख लेते हैं, यहां पर हम लोग 6 भी लिख सकते हैं, यहां पे 4 भी लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर होगा 36 और 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 20। यहां पर हम लोग 7 भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 भी ले सकते हैं। 7 का स्क्वायर होगा 49 और 3 का स्क्वायर होगा 9, अब है 40। अब देखिए कि 16 20 40 इनमें से कौन ऐसा कॉमन है जो भागा लगेगा, तो जाहिर सी बात है 20 है, ऑप्शन में दिया गया है 4 से 16 भी लग रहा है, 4 पंचे 20 भी लग रहा है, 4 2 40 भी लग रहा है, 6 नहीं लगेगा। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा कि यह ऐसी संख्या जो विभाजित होने वाली होगी वह संख्या जो होगा वो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या कह रहा है, ये चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज एकदम ध्यान से देख के सीखते चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10वां सवाल यह है कि कुल कितनी 3 अंक की 6 से विभाजित संख्या होगी। आप सबों को मैं बता दूं 3 अंक की संख्या जो चालू होती है वह 100 से चालू होता है, और आप लोगों को पता होगा कि 16 छक 96, 16 छक 96, 17 छक 102, 102 से संख्या विभाजित होना चालू होगा और कहां तक जाएगा आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे अगर यहाँ पे 3 अंक की संख्या खत्म होगी तो 999 में खत्म होगा, इसको 6 से भागा देंगे, 6 के 6 बचेगा 3, ठीक है।
1000 तक देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 6 से 6 के 6 बचे 4, 6 6 36 फिर 4 166। फिर से एक बार देख लीजिए, 6 के 6 बचा कितना 4 40, 6 6 36 फिर 4 फिर 6 6 36। 1 से लेके 1000 के बीच में कुल 166 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित होंगे। तो मुझे यहां पे ये देखना है कि 1 से लेके 100 के बीच में यहां पे खत्म कर देना है। तो 1 से लेके 100 के बीच में 6 से विभाजित संख्या 16 होगी, जो घटाएंगे हम लोग तो जाहिर सी बात है यहां पे हम लोग का आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर आगे आप लोग एक एक चीज आप लोग वहां पर भी ध्यान से देखते चलेंगे। बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको और आगे समझ में आएगी। और मैथ्स की क्लासेस मेरा 9 बजे रात को ही होगा। आप लोग प्रत्येक दिन 9 बजे रात को ही मैथ्स का क्लास आप लोग पाएंगे और कंटिन्यू आप लोग एकदम बिना बेझक होकर एकदम 9 बजे रात आप लोग एकदम मोबाइल निकाल के बैठ जाइए, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, पीडीएफ है पीडीएफ निकाल के बैठ जाइए और आगे बनाते चलिए। ओके। और जो भी अलजेब्रा वाला पार्ट है मैं वहां पे अनअकैडमी में भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दे रहा हूं, आप लोग वहां पे रोज जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।